एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के सोशियोलॉजी का इंग्लिश मीडियम में सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न। हमारा पेपर जो है वो बच्चों 3 आवर्स का होगा। पेपर टोटल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए में आपको एक एक नंबर के 20 एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आपका टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल सोसाइटी मतलब कि ट्राइबल लोग है ना, उनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलती है? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्राइब। तो ट्राइब जो है उससे हम लोग क्या मतलब कि क्या समझते हैं? 1/3 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पार्ट भी अगर लिखा हुआ आएगा तो भी वो करेक्ट ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स लीडिंग टू ग्रेटर क्रॉप यील्ड इज कॉल्ड। तो जो न्यू टेक्निक आई है जिससे कि फसल जो है वो अच्छी उगती है ना, ज्यादा उपज आती है, उस टेक्निक का नाम क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो जो पिंड के एरियाज है ना, वहां पे बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है यानी कि जो आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो क्या है? कि इंडेटनेस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज कॉल्ड। तो जब जो पिंड के लोग हैं वो शहरों में आकर बसना शुरू हो जाते हैं तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ। तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी जो है उनका आइडिया जो है वो किसने दिया था? जेएस नेस्फील्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ऑल द मींस एंड प्रोडक्शन इन इट्स हैंड। किसके हाथों में जितने भी जो मतलब उत्पादन के संसाधन है वो किनके हाथों में है? आंसर है कैपिटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो मींस। सेक्स रेशियो का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशलिज्म। फादर ऑफ सोशलिज्म जो है वो किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन मींस। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो जो ट्रेड बैरियर्स है, ठीक है, बेसिकली जो टैक्स वगैरह के थ्रू लगाया जाता है, जो रोक है बेसिकली व्यापार पे, उसको जो है वो कम कर देना उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंट्री में अगर मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो दूसरे कंट्री में भी वो इजीली जा सके। ठीक है, तो दोनों ही है इसका, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी एम्प्लॉयज अनदर कंपनी टू फुलफिलिंग इट्स टास्क। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एम्प्लॉय करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो है उसका क्या मतलब है वो हमने बताना है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अडॉप्टिंग न्यू वेज ऑफ लिविंग लाइफ एंड मॉडर्न वैल्यूज। नए मतलब जीने के नए और मॉडर्न तरीके को अपनाना। ठीक है, मॉडर्न वैल्यूज को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हो? कंट्रोल ओवर ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली या तो ट्रांसफर भी कह सकते हो कि ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप का। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाएगा। ठीक है, मालिकाना हक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का हो गया, तो उसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उससे आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो इकोनॉमिक लेवल पे हर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड सत्यशोधक मूवमेंट। सत्यशोधक मूवमेंट जो है वो किन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया था? ज्योतिराव फूले। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्ट मूवमेंट। इसमें से कौन सा जो है वो कास्ट मूवमेंट जो है वो नहीं रहा है? तो आंसर है इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। टोबैको जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है? कैंसर के कारण मृत्यु हो सकती है, दैट मीन्स कैंसर डेथ्स। अगला क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो इज। तो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो आंसर है बठिंडा। ठीक है, स्पेलिंग गलत है बठिंडा की यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, embracing which model do the disabled individual assert a positive identity not only in being disabled but also in being impaired। ठीक है, तो कौन सा मॉडल है ये? सोशल मॉडल। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, द इम्पोजिंग ऑफ पावर बाय यंग ऑन एल्डरली ऑफ द फैमिली क्रिएट्स।
तो जो पावर है, ठीक है, वो जो है वो यंग को दे दिया जाए तो इससे जो है वो मतलब सीनियर सिटीजन या एल्डर लोगों में क्या होगा, टेंशन जो है वो क्रिएट होती है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है पार्ट बी का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किसी 10 क्वेश्चन को आंसर करना है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। तो ट्राइबल सोसाइटी के 3 लक्षण जो है वो आपने बताने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, ईच ट्राइबल सोसाइटी लिव्स इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। हर जो ट्राइबल सोसाइटी होता है वो एक उनका जो फिक्स्ड जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो उसमें रहते हैं। द ट्राइब इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। तो ट्राइब क्या है, ग्रुप्स का कलेक्शन है, हु आर ब्लड रिलेशन विद ईच अदर, और ये ब्लड रिलेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन हर ट्राइब का एक अपना खास नाम होता है, जैसे गारो, खासी, नागा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब क्या है वो बताना है। संथाल ट्राइब जो है वो लार्जेस्ट इंडियन ट्राइब है, जो कि रहती है बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में एंड उड़ीसा में। दे स्पीक संथाली। तो वो संथाली बोलते हैं, उड़िया, बांग्ला और हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। देयर मेजर फेस्टिवल इज सोहराय एंड दे वर्शिप सन गॉड, ठीक है। तो इनका मेजर फेस्टिवल जो है वो सोहराय है और ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। द कस्टम ऑफ ब्राइड प्राइस एग्जिस्ट इन देयर सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्राइड प्राइस के जो मतलब कि कस्टम, उनका रीति रिवाज है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो मतलब कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, द एक्ट ऑफ अपरूटिंग समवन फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस एंड टू सेटल देम एट अनदर प्लेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो जब जहां पे जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, या मतलब वहां का निवासी है, उसको वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह पे जब शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ये जो मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्राइबल सोसाइटी का। इट इज क्वाइट पेनफुल फॉर द पर्सन टू गेट डिस्प्लेस फ्रॉम हिज एरिया। और ये सबसे दर्दनायक भी होता है कि मतलब जहां पे उसका बर्थ हुआ है ना, वहां से उसको अचानक से हटाकर जो है वो किसी दूसरी जगह पर जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ट्राइबल्स आर डिस्प्लेस ड्यू टू द थिंग्स फाउंड इन देयर एरिया। तो ट्राइबल्स को क्यों डिस्प्लेस किया जाता है, बेसिकली कोई कोल की माइन मिल गई है ना, या कोई पेट्रोलियम की माइन मिल गई, तो उस करके जो है वो उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 कॉजेज ऑफ रूरल इंडेटनेस। तो जो गांवों में, पिंडों में जो मतलब कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है वो बताना है। एंडेटनेस इंक्रीज विद पॉवर्टी। तो जो एंडेटनेस है, ठीक है, मतलब कि जो कर्ज का बेसिकली जो चेन है वो पॉवर्टी, गरीबी के साथ बढ़ती रहती है। ड्यू टू लेस रेन द क्रॉप्स गेट डैमेज। तो कम बारिश की वजह से फसलें खराब हो जाती है। फार्मर ने जो लोन लिया है ना, नीड्स टू टेक लोन टू गेट द न्यू क्रॉप रेडी। और फार्मर जो है उसको लोन लेना पड़ता है ताकि वो अपनी नई फसल को दोबारा से उगा सके। अगला पॉइंट है, always engaged in litigation with their relatives for land and that's why they have to take loan from the money lenders। यानी कि किसान जो है वो हमेशा जमीन के लिए अपने रिश्तेदारों से मुकदमेबाजी जो है वो करते रहते हैं, इसलिए उन्हें साहूकारों से जो है वो कर्ज लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति क्या है। During the decade of 1960s, a program was started to increase agriculture production, which is known as Green Revolution। तो 1960 के दशक में जो है वो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ताकि हमारी उपज जो है वो बढ़ सके, उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति स्टार्ट की गई। दिस प्रोग्राम इंक्लूड द यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी कि इस प्रोग्राम में जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है, ठीक है, वो जो है वो इस्तेमाल किया गया। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा नए फर्टिलाइजर्स का, मॉडर्न मशीन्स का और मॉडर्न तरीके से इरिगेशन जो है वो किया गया, ताकि फसलों को अच्छे मतलब फसलों से अच्छी पैदावार जो है वो हासिल की जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन क्या है, दोज ऑक्यूपेशन विच आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एग्रीकल्चर। तो जो काम या जो व्यवसाय एग्रीकल्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसे नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है। Such occupations are available in urban areas where 75% population is engaged in non-agricultural occupation। तो 75% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज की इस तरीके के काम में एंगेज्ड है, जैसे कि जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है, तो रिस्ले के अकॉर्डिंग कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज। तो कास्ट जो है वो फैमिलीज का कलेक्शन है, ठीक है, या फैमिलीज का ग्रुप है बेसिकली, जिसमें कि एक कॉमन नेम होता है, ठीक है। क्लेमिंग
कॉमन डिसेंट, और वो मानते हैं कि हम एक ही पूर्वज की संतान है, ठीक है, उनका एंसेस्टर एक है, ह्यूमन और डिवाइन, प्रोफेसिंग टू फॉलो द सेम हेरिडिटरी कॉलिंग एंड रिगार्ड बाय दोज हु आर competent to give an opinion as forming a single homogeneous community. बेसिकली ये सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, क्लास से आप क्या समझते हैं? तो a class is a group of people who consider each other equal and every class has its own status in society. तो ये अपने आप को इक्वल मानते हैं, ठीक है, और इनका एक सोसाइटी मतलब कि बेसिकली सोसाइटी में इनका एक अपना स्टेटस होता है। मेंबर्स ऑफ एवरी क्लास आर गिवन सर्टेन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर क्लास के मेंबर्स को जो है वो कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं या पावर दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी से क्या समझते हैं? क्वेश्चन से ही फाइंड आउट करो। जेंडर, ठीक है, लिंग इनइक्वालिटी मतलब बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इन अवर सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो हमारी सोसाइटी में जो भेदभाव है वो मैन और वुमेन के बीच में जो है वो होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पैट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं। मेल्स आर गिवन ऑल द राइट्स बट फीमेल्स आर नॉट गिवन ऑल द राइट्स, तो मेल को तो सारे राइट्स मिलते हैं बट फीमेल्स को सारे राइट्स नहीं मिलते, ऑल्दो दे आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान है वो राइट्स देता है, बट अगर हम जो है वो प्रैक्टिकल या ग्राउंड लेवल पे बात करें तो राइट्स हमें सारे नहीं मिलते, और इसी को जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन से हम क्या समझते हैं? M.N. Srinivas used the word westernization for the changes which came in Indian society during the British rule. तो M.N. श्रीनिवास ने उन चेंजेस को वेस्टर्नाइजेशन बोला है जो कि ब्रिटिश रूल के आने के दौरान जो है वो हमारी इंडिया में आए थे। उनके अकॉर्डिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेज ऑफ ईटिंग, लिविंग, वियरिंग एक्सेट्रा, मेनी चेंजेस केम इन इंडियन सोसाइटी। तो हमारे खाने का तरीका बदल गया, कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे कपड़े बदल गए जो है, ठीक है, हमारे रहने का स्टाइल बदल गया है, तो ये सब जो है वो वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस से आप क्या समझते हैं? तो जो मतलब घरेलू हिंसा होता है डोमेस्टिक वायलेंस इज दैट सोशली अनएक्सेप्टेबल एंड रॉन्ग बिहेवियर व्हिच एन इंडिविजुअल डज विद द क्लोजेस्ट रिलेटिव सच एज वाइफ और फैमिली। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो एक ऐसा मतलब कि बिहेवियर है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये गलत बिहेवियर है, ठीक है, जो कि एक इंसान जो है वो अपने सबसे क्लोज के साथ, जैसे कि उसकी वाइफ हो गई या उसका फैमिली है, उनके साथ करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म से आप क्या समझते हैं? तो अल्कोहलिज्म इज अ पैटर्न ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल व्हिच इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर हिमसेल्फ बट फॉर हिज फैमिली एज वेल। तो अल्कोहलिज्म जो है वो एक पैटर्न है अल्कोहल को कंज्यूम यानी कि ड्रिंक करने का बेसिकली, ठीक है, जो न सिर्फ उसके लिए खतरनाक है बल्कि उतनी ही बड़ा मतलब कि कह सकते हो कि उसी लेवल पे उसके फैमिली के लिए भी खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए गए हैं आपको। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें 2-2 नंबर के जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, और इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में पर्सन को जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है? तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंटर ओल्ड एज विद वेरी लिटिल और नो अवेयरनेस ऑफ व्हाट इट इज अबाउट टू बीफॉल देम, ठीक है, तो क्योंकि उनको जागरूक ही नहीं होते कि उनके साथ बुढ़ापे में जो है वो क्या हो जाना है, तो वो चीज हो गई। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड इज अ पर्सन कंसिडर्ड एज सीनियर सिटीजन इन इंडिया। तो इंडिया में सीनियर सिटीजन जो है वो किनको कंसिडर किया जाता है? अबव 60 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको, ठीक है। व्हाट आर द साइंस ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के क्या क्या जो है वो लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं? तो टूथ डिके, ठीक है, टूथ जो है वो खराब होने या टूटने जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ग्रे हेयर हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है वो जो कुब निकल जाती है, ठीक है, हंच्ड बैक, हियरिंग लॉस, सुनना जो है वो कम हो जाता है ना, हियरिंग लॉस। इसके बाद जो है आप लिख सकते हो यहाँ पे स्लो पेस ऑफ वॉक, चाल जो है वो उनकी धीरे हो जाती है, स्लो पेस ऑफ वॉक, ठीक है, इस तरीके से और भी लक्षण जो है वो हो सकते। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग जो कि है मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं?
तो द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज अडॉप्टिंग न्यू वेज ऑफ लिविंग लाइफ एंड मॉडर्न वैल्यूज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का जो है वो क्या असर पड़ा। ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से। ठीक है, इट्स इन्फ्लुएंसेस इज आल्सो सीन इन दोज कास्ट हु हैव केप्ट देमसेल्व्स लॉक्ड इन कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस। ठीक है, उनमें भी इनका जो है वो प्रभाव देखने को मिला, कुछ कास्ट में जो कि खुद को जो है वो बेसिकली लॉक्ड जो है वो करते, बेसिकली चेंजेस अपने अंदर नहीं लाना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस हैज मॉडर्नाइजेशन ब्रॉट। किस किस तरीके के चेंजेस जो है वो लेकर आया है ये। तो it has brought changes in people's views, preferences, entertainment, facilities, etc. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है who has replaced the traditional ideology। किसने रिप्लेस किया है इसे, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का एग्जांपल देना है। manual labor has been replaced by mechanical power in the industrial sector। ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन इज यूज्ड ओनली इन द इकोनॉमिक सेक्टर। कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर में देखने को मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पे व्यूज वगैरह में भी चेंजेस आते हैं, है ना, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्ट डी है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, किसी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन सोसाइटी। आप अर्बन सोसाइटी से क्या समझते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। 4 पॉइंट्स बताने हैं सोशल चेंजेस जो कि ट्राइबल सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने बताना है ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है। अल्कोहलिज्म के जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस के रीजन क्या है, कॉजेस बताने हैं हमने। ठीक है, और इंडियन वुमेन जो है उनका इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशन और बाद की सिचुएशन में क्या किस तरीके से पोजीशन जो है वो बदला है वो हमने बताना है। ठीक है, पार्ट ई ऑप्शन दिया गया है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो किसी एक को अटेम्प्ट करोगे, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी 6 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्लम क्या है, प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से रीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है, या तो आपने बताना है कि कास्ट से आप क्या समझते हैं और कास्ट और वर्ण में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक नोट लिखो, या फिर आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द पीपल विद स्पेशल नीड। तो जो लोग स्पेशल नीड्स वाले पीपल होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो बताना है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।